मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 12 के अंतर्गत जीव विज्ञान का 5वां अध्याय, जिसका नाम है वंशागत एवं विभिन्नता का सिद्धांत। वंशागत एवं विभिन्नता का सिद्धांत, इसमें हम लोग अभी तक पढ़ा है, अर्थात इस अध्याय में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि मेंडल के प्रयोग क्या होते हैं, अर्थात एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण क्या होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा है कि मेंडल के प्रयोगों के बाद मेंडल ने 3 नियम दिए थे। तीनों नियमों को आप लोगों ने पढ़ा है कि प्रभाविता का नियम क्या है, युग्मकों की शुद्धता का नियम क्या है और स्वतंत्र अभिवन का नियम क्या है। ये आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब देखेंगे कि मेंडल ने कुछ और क्रॉस कराए थे अपने प्रयोगों में। मेंडल ने कुछ और क्रॉस कराए थे, उनके बारे में अब हम स्टडी करेंगे, जिसका नाम है व्युत्पन्न संकरण। जिसमें पहला मेंडल ने क्रॉस कराया था उसमें, जिसका नाम है व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम संकरण, इसको कहते हैं स्टूडेंट्स इंग्लिश में रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस। तो देखेंगे यहाँ पर व्युत्क्रम संकरण किसे कहते हैं। बहुत इजी सब टॉपिक हैं, बस आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोग को बहुत समझ में आएगा। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, हम आपको कहे थे कि मेंडल ने जब एक संकर संकरण कराया था तो उसमें एक प्रभावी लक्षण था, एक अप्रभावी लक्षण था, अर्थात एक लंबे पौधे का जीन एक बौने पौधे का जीन लेकर क्रॉस कराया था। आप लोग समझ रहे हैं ना। जैसे मेंडल ने क्या क्रॉस कराया था कि लंबाई में लंबे पौधे का संकरण, ये प्रभावी लक्षण है, किसे कराया था, बौने पौधे से, बौना से करा दिया था। जिसमें लंबे पौधे का जो युग्मक जीन बनाया था कैपिटल टी और बौने पौधे का जीन स्मॉल टी, ये एक दूसरे के एलील्स कहलाते हैं। अर्थात ये लंबाई के लक्षण के लिए कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे के एलील्स कहलाते हैं। याद रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जब मेंडल ने लंबे और बौने पौधे को लेकर एक साथ कराया था, समझेंगे फिर से, जब मेंडल ने लंबाई का लक्षण लिया था स्टूडेंट्स, लंबाई का लक्षण, तो लंबाई में एक पौधा क्या था, लंबा था। मटर का एक पौधा लंबा था, टॉल, और इस दूसरा पौधा क्या था स्टूडेंट्स, बौना था, बौना, जिसको हम लोग ड्वार्फ कहते हैं, ड्वार्फ इंग्लिश में कहते हैं। तो इसका एलील्स बना लेंगे, लंबे लंबाई के पौधे का, मतलब लंबाई का लक्षण का एलील्स बना लेंगे तो एक कैपिटल टी हो जाएगा और इसका एलील्स स्मॉल टी हो जाएगा। तो यहाँ पर मेंडल ने कुल अपने प्रयोगों में 2 एलील्स बनाए थे, एक दूसरे के एलील्स बनाए थे। अर्थात लंबे पौधे में लंबे पौधे का जीन है, ये बौने पौधे का जीन है। यहाँ से ये जनक मान लेते हैं, इसको जनक। और जनक में आपको पता है ना कि मेंडल ने एक पौधे को नर माना था, एक पौधे को मादा। तो मान लीजिए इसको नर मान लेते हैं और इसको मादा मान लेते हैं। अर्थात यह पौधा नर है और यह पौधा मादा है। तो यहाँ से क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, युग्मक बनाएंगे। युग्मक का फॉर्मेशन होगा, युग्मक का फॉर्मेशन, जिसमें यहाँ पर बनेगा कौन सा युग्मक, कैपिटल टी, और यहाँ से कौन सा युग्मक बनेगा, कैपिटल टी। और कौन सा विभाजन होगा स्टूडेंट्स, अर्धसूत्री विभाजन होगा। आप समझेंगे ये सारी बातें, अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ भी वही कंडीशन होगी। यहाँ पर देखेंगे इसका भी अर्धसूत्री विभाजन होगा जब युग्मकों का फॉर्मेशन होगा, तो अर्धसूत्री विभाजन। तो यहाँ पर बनेगा स्मॉल टी और यहाँ बनेगा स्मॉल टी। तो इसका क्रॉस कराए थे आप लोग, तो F1 पीढ़ी में का बना था, तो आप लोग देख लेंगे यहाँ पर क्या करा रहे हैं, क्रॉस, जिसको संकरण कहते हैं। तो यहाँ क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पर फिर इसका क्रॉस कराएंगे इसके साथ,
तो क्या बनेगा स्टूडेंट, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसका क्रॉस इन दोनों के साथ, तो इसका क्रॉस इसके साथ, तो यहाँ भी बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर इसका क्रॉस इसके साथ, यहाँ भी बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। हमें क्या प्राप्त हुआ, क्रॉस कराने के बाद F1 पीढ़ी प्राप्त हो गई। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, यह F1 पीढ़ी प्राप्त हो गई तो सभी पौधे प्रभावी लक्षण है, यह याद रखेंगे, यह प्रभावी लक्षण है, प्रभावी लक्षण। और ये क्या है, अप्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण। तो देखेंगे मेंडल के प्रभाविता नियम के अनुसार प्रभावी लक्षण का जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करेंगे, अप्रभावी लक्षण का जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करेंगे। अर्थात सभी पौधे क्या बनेंगे, कैपिटल टी पाए जाने के आधार पर लंबे बनेंगे, तो ये भी लंबा बनेगा, ये भी लंबा बनेगा, और सारे पौधे F1 पीढ़ी के क्या बनेंगे, लंबा बनेंगे। याद रखेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मेंडल ने कौन सा क्रॉस कराया था, कौन सा संकरण कराया था, व्युत्क्रम संकरण, मतलब उल्टा। अब उल्टा में क्या, उल्टा मतलब व्युत्पन्न, मतलब व्युत्पन्न तो उल्टा क्रॉस कैसे, तो यहाँ पर हमने इसको नर माना है, इसको मादा माना है, तो उल्टा करेंगे तो क्या होगा, इसको नर मान लिया जाएगा और इसको मादा, तो उल्टा हो गया ना। तो याद रखेंगे जब मेंडल ने नर और मादा मानकर क्रॉस कराया था, नर और मादा मानकर क्रॉस कराया था, तो एक पौधे को नर माना था और दूसरे पौधे को मादा माना था। लेकिन व्युत्क्रम संकरण में क्या किया था कि मेंडल ने जिस पौधे को नर माना था उसको मादा मानकर, और जिस पौधे को मादा माना था उसको नर मानकर क्रॉस कराया था। तब तो उस संकरण को क्या कहते हैं, व्युत्क्रम संकरण, रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। तो इसमें लिख लेंगे, उसको व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। तो लिख सकते हैं कि इस संकरण में, इस प्रकार के संकरण में नर पौधे को मादा मानकर एवं मादा पौधे को नर मानकर क्रॉस कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है। तो आप लोगों ने देख लिया यहाँ पर कि इस प्रकार के संकरण में नर पौधे को मादा मानकर, देख रहे हैं ना, तो ये नर पौधा है, ये मादा पौधा है, तो नर को अब क्या मान लिया जाएगा, मादा मान लिया जाएगा, मादा को क्या मान लिया जाएगा स्टूडेंट्स, नर मान लिया जाएगा। तो तब इस प्रकार के संकरण को क्या कहते हैं, व्युत्क्रम संकरण। रिजल्ट में कोई अंतर नहीं होगा, करके देख लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए कि ये नर हो गया, तो नर को हम क्या कर लेते हैं, मादा मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये कैपिटल टी क्या हो गया, मादा हो गया, और स्मॉल टी क्या हो गया, नर हो गया। अब क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस आप लोग इसको जनक मानकर कराएंगे क्रॉस, तो क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर युग्मक बनाएंगे जो उसमें बनाए हैं। थोड़ा इसको अच्छी तरह से हम कर लेते हैं, इसको जनक मान लेते हैं, ये जनक हो गए। यहाँ पर युग्मक बनेंगे, तो युग्मक बना लिए, कैपिटल टी हो गया और ये भी कैपिटल टी, ये स्मॉल टी हो गया और ये भी स्मॉल टी, और यहाँ पर दोनों में अर्धसूत्री होगा, हम लिख देते हैं यहाँ पर कि दोनों में क्या होगा स्टूडेंट्स, अर्धसूत्री विभाजन होगा, युग्मक बनेंगे तो। और यहाँ पर हम क्रॉस कराएंगे, जब क्रॉस कराएंगे तो देखेंगे आप लोग यहाँ पर कोई रिजल्ट में अंतर आएगा नहीं, इसको नर को मादा माने हैं, मादा को नर माने हैं, तो रिजल्ट भी देख लीजिए कैसा आ रहा है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ पर फिर इसके साथ होगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर इसके साथ यह क्रॉस जाएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर इसके साथ यह क्रॉस जाएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अर्थात F1 पीढ़ी में आप देख रहे हैं कि सभी पौधे लंबे बने हैं, क्योंकि कैपिटल टी प्रभावी लक्षण है, इसलिए सभी पौधे लंबे बने हैं। अर्थात यहाँ पर नर को मादा और मादा को नर मानने पर रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आ रहा है, सिर्फ
मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे, जानने के लिए कि हमको रिजल्ट क्या मिलता है, तो रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आ रहा है। सभी पौधे क्या बने हैं? लंबे बने हैं। सभी पौधे लंबा बना है, लंबा बना है। तो आप लोगों ने यहाँ देखा बच्चों कि F1 पीढ़ी में सभी पौधे उसी तरह बने हैं जिस तरह की नर और मादा मानकर हम लोगों ने क्रॉस कराया था। तो इसमें रिजल्ट में कोई अंतर नहीं है, लेकिन रेसिप्रोकल क्रॉस या व्युत्क्रम संकरण किसे कहते हैं? जब नर को मादा मानकर और मादा को नर मानकर क्रॉस कराया जाता है तब उस संकरण को व्युत्क्रम संकरण या रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। समझ में आया ना? तो याद रखेंगे ये सारी चीज़ें। अब देखते हैं दूसरा जो संकरण कराया था मेंडल ने, जिसको कहते हैं बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस के बारे में भी पढ़ लेते हैं। अपने प्रयोगों में मेंडल ने बहुत सारे प्रयोग किए थे जिसमें बैक क्रॉस भी आता है, तो समझ लेंगे कि बैक क्रॉस किसे कहते हैं। पूर्वज या प्रतीप संकरण जिसको हिंदी में कहते हैं, तो वो भी पढ़ लेंगे आप लोग, क्योंकि यदि कोई पूछ देगा, चाहे एग्जाम में भी पूछ देगा, तो आप जानते रहेंगे तभी तो लिखेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक होगा स्टूडेंट्स, जिसमें दूसरा मेंडल ने क्रॉस कराया था, संकरण कराया था, जिसको कहते हैं पूर्वज या प्रतीप संकरण। पूर्वज या प्रतीप संकरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं बैक क्रॉस। तो पूछ देता है कभी कभी आप लोगों से एग्जाम में कि बैक क्रॉस क्या है या पूर्वज या प्रतीप संकरण क्या है, तो जानेंगे तभी तो लिखेंगे। तो देख लेते हैं इसको भी कि बैक क्रॉस किसे कहते हैं। तो उसी तरह एक संकरण का ही हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि मेंडल ने लंबाई का लक्षण लेकर क्रॉस कराया था। तो पहले देख लेते हैं कि लंबाई का लक्षण मेंडल ने लेकर क्रॉस कराए थे। लंबाई का लक्षण था, और लंबाई में आप जान ही रहे हैं कि लक्षण क्या है। एक पौधा लंबा है मटर का, जिसको हम लोग टॉल कहते हैं, और दूसरा पौधा है बौना पौधा है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? ड्वार्फ कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लंबा पौधा का क्रॉस बौने पौधे से कराया था मेंडल ने। ये लंबाई का लक्षण है, एक संकरण भी है। ये प्रभावी है, आपको पता है प्रभावी है, और ये क्या है? अप्रभावी है। तो आप इसको भी ध्यान देते चलेंगे, ये प्रभावी लक्षण है या अप्रभावी। तो यहाँ पर हम जीन बनाएंगे तो कैपिटल टी, या इसका जीन बनाएंगे तो स्मॉल टी। याद रखेंगे ये सारी चीज़ें, क्योंकि टॉल से लंबा होता है, ये दूसरे के एलील्स भी होते हैं। तो ये क्या हो गए? जनक हो गए। तो याद रखेंगे। और जनक से क्या बनाएंगे? युग्मक बनाएंगे। तो युग्मक भी बना लीजिए आप लोग। यहाँ युग्मक बनेंगे कैपिटल टी, और यहाँ पर युग्मक बनेंगे स्मॉल टी। तो यहाँ पर युग्मक हम लोगों ने बना लिया स्टूडेंट्स, लेकिन एक चीज़ भूले हैं, यहाँ पर अर्धसूत्री लिखना एकदम में नहीं भूलेंगे। यहाँ पर दोनों में क्या होता है? अर्धसूत्री। हम एक ही में दोनों को लिख दे रहे हैं, समझेंगे आप लोग। इसमें भी अर्धसूत्री होता है, इसमें भी, इसीलिए दोनों ओर तीर दिखा दिए हैं। फिर इसमें क्या कराएंगे? तो क्रॉस कराएंगे, संकरण कराएंगे। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, इसका क्रॉस इसके साथ, तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। रिजल्ट वही आएंगे जो पीछे आ रहे थे, इसमें भी वही बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका क्रॉस इसके साथ जाएगा तो वो भी बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका क्रॉस इसके साथ होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अर्थात जो हमको F1 पीढ़ी मिली है स्टूडेंट्स, देख लीजिए आप ही लोग ज़रा, F1 पीढ़ी मिली है तो ये सभी पौधे क्या बने हैं? लंबा ही बने हैं। सभी पौधे लंबे बने हैं, लंबा और लंबा। तो याद रखेंगे F1 पीढ़ी में सभी पौधे तो लंबे बन गए हैं, लेकिन हमको क्या पढ़ना है? पूर्वज या प्रतीप संकरण तो किसे कहते हैं, तो इसको समझना जरूरी है ना। तो इसमें क्या होता है कि मेंडल ने क्या किया था कि इसका पूर्वज, F1 पीढ़ी का पूर्वज क्या है? ये दोनों हैं, या तो कैपिटल टी है या तो स्मॉल टी है। तो मेंडल ने क्या किया था कि F1 पीढ़ी का क्रॉस या तो कैपिटल टी के साथ कराया था, या तो स्मॉल टी। तो इसमें क्या लिखेंगे कि जब F1 पीढ़ी का क्रॉस उसके जनक से कराया जाता है तब उसको पूर्वज या प्रतीप संकरण कहते हैं। तो करके जरा देख लीजिए आप लोग। तो पहले आप
इसको देख लीजिए तो आप डिफिनीशन लिखेंगे। तो यहाँ पर जो F1 पीढ़ी का क्रॉस किसके साथ कराएंगे, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, तो करा लेते हैं। तो ये हो गए जनक, हम मान लेते हैं एक को। जनक क्या है, कैपिटल टी एक ले लेते हैं इसमें से या एक इसमें से, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ से ले लिए F1 पीढ़ी से, और इसका जनक क्या है, कैपिटल टी कैपिटल टी। अब इसका क्रॉस करा कर देखते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ये जनक से क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे, युग्मक बनेंगे। तो युग्मक भी बना लीजिए आप लोग, युग्मक बना ले, कैपिटल टी हो गया और यहाँ चला आया क्या, स्मॉल टी, यहाँ से युग्मक बनाएंगे तो ये हो गया कैपिटल टी और ये भी हो गया कैपिटल टी। यहाँ पर अर्धसूत्री भी होगा, आपको पता है अर्धसूत्री, और आधे आधे युग्मक बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर अर्धसूत्री हो गया, तो यहाँ पर क्रॉस भी कराएंगे, क्रॉस कराएंगे स्टूडेंट। तो क्रॉस कराएंगे तो देखेंगे कैपिटल टी और कैपिटल टी, देखेंगे यहाँ पर कैपिटल टी और कैपिटल टी प्राप्त हुआ है, ये हमको रिजल्ट प्राप्त हुआ। और इसका क्रॉस अब इसके साथ फिर कैपिटल टी हमें प्राप्त हुआ, कैपिटल टी प्राप्त हुआ। फिर देखेंगे इसका क्रॉस इसके साथ, तो इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त हुआ। याद रखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका क्रॉस इसके साथ हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो देख रहे हैं यहाँ पर आप लोग कि F1 पीढ़ी जो हमें प्राप्त हुई है स्टूडेंट्स, जो हमें F1 पीढ़ी प्राप्त हुई है, तो 2 पौधे शुद्ध लंबे और 2 पौधे संकर लंबे बने हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये 2 पौधे जो बने स्टूडेंट्स, ये दोनों पौधे ये क्या हैं, शुद्ध लंबा बने हैं, शुद्ध लंबा बने हैं, शुद्ध लंबा बने हैं, ठीक है। और 2 क्या बने हैं, 2 पौधे लंबे बने हैं, लेकिन किस प्रकार के लंबे हैं, संकर लंबे हैं, संकर लंबा बने हैं। तो यहाँ पर 50% का रिजल्ट हमें प्राप्त हो रहा है, अर्थात 50% जो पौधे हैं शुद्ध लंबा बने हैं और 50% जो पौधे बने हैं संकर लंबे बने हैं। कब, जब हम उसके पीढ़ी का, उसके F1 पीढ़ी का क्रॉस उसके जनक से कराए हैं, कैपिटल टी से कराए हैं। तो अब किससे करा कर देखते हैं, जनक का क्रॉस उसके स्मॉल टी से, तो उसको भी करके देखते हैं स्टूडेंट्स। इसको मिटा दे, एक तो आप लोगों ने देख लिया इसका क्रॉस इसके साथ, अब दूसरा क्रॉस इसके साथ करके देखेंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि उसके F1 पीढ़ी का क्रॉस उसके जनक से अर्थात अप्रभावी लक्षण से, तो यहाँ देखेंगे हम जनक मान लेते हैं, जनक किसको ले लेते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी को ले लेते हैं। और इसका क्रॉस किससे करा देंगे, उसको अप्रभावी लक्षण से अर्थात स्मॉल टी से। ये जनक है दोनों, तो एक बार हो गया है और दूसरा जनक से हम करा रहे हैं। तो यहाँ क्या बनाएंगे, युग्मक बनाएंगे, युग्मक बनाएंगे। तो युग्मक बना लीजिए आप लोग, एकदम ये सारी चीज़ों में आपको पीछे नहीं रहना है, एकदम एक बार में आपको कर लेना है सारी चीज़ें। यहाँ पर अर्धसूत्री होगा, अर्धसूत्री विभाजन जो आप लोगों ने 11th में इसके बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पर क्या हमको हो गए, युग्मक प्राप्त हो गए स्टूडेंट्स। तो युग्मक देख लीजिए, कैपिटल टी प्राप्त हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर स्मॉल टी प्राप्त हो गया, यहाँ पर स्मॉल टी और यहाँ पर स्मॉल टी प्राप्त हो गया। तो आप देख रहे हैं ना कि जब हम यहाँ पर युग्मक बना रहे हैं तो जो दोनों युग्मक हैं आधे आधे अलग हो जाते हैं, जो कि कारकों की पृथक्करण का नियम है जो आपको पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पर हम आपका कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। तो क्रॉस कराएंगे तो देखेंगे इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल टी और स्मॉल टी हमें प्राप्त हुआ, फिर इसका क्रॉस इसके साथ, फिर देखेंगे क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी, सब प्राप्त होंगे वहीं। फिर इसका क्रॉस इसके साथ स्मॉल टी प्राप्त होंगे, देखेंगे ना दोनों स्मॉल टी हैं, स्मॉल टी, और इसका क्रॉस इसके साथ, फिर स्मॉल टी। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा हमें F1 पीढ़ी प्राप्त हो गई है, F1 पीढ़ी प्राप्त हो गई है। तो F1 पीढ़ी में देखेंगे कि 2 संकर लंबे बने हैं, 2 पौधे क्या बने हैं, संकर लंबे बने हैं, संकर लंबा, और 2 पौधे क्या बने हैं, शुद्ध बौने बने हैं। क्या बने हैं, बौने पौधे बने हैं। तो
आप लोगों ने देखा कि यहाँ भी 50-50% का रिजल्ट हमें प्राप्त हो रहा है। 50% जो पौधे हैं संकर लंबे बने हैं और 50% जो पौधे हैं बौने पौधे बने हैं। तो इन सारी चीज़ों को याद रखेंगे कि जब मेंडल ने F1 पीढ़ी का क्रॉस उसके जनक से कराया तो उसमें रिजल्ट 50-50 का चांस में आ रहे हैं, अर्थात कैपिटल टी से करा रहा है तो जो 2 शुद्ध लंबे पौधे बन रहे हैं और 2 संकर लंबे बन रहे हैं। जबकि स्मॉल टी के साथ जनक F1 पीढ़ी का क्रॉस हो रहा है तो 2 संकर लंबे बन रहे हैं पौधे और 2 बौने पौधे बन रहे हैं। तो ये याद रखेंगे। इसी का डिफिनीशन आप लोग लिख लेंगे। डिफिनीशन भी आप लोग इसको आराम से लिखेंगे, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है कि जब F1 पीढ़ी का क्रॉस उसके जनक से कराया जाता है तब उसको पूर्वज या प्रतीप संकरण कहते हैं। तो लिख लेंगे, जब F1 पीढ़ी का क्रॉस उसी पौधे के जनक से कराया जाता है। जनक कोष्ठ में क्या, कैपिटल टी या स्मॉल टी जनक से कराया जाता है। जब F1 पीढ़ी का क्रॉस उसी पौधे के जनक से कराया जाता है तब इस प्रकार के संकरण को पूर्वज या प्रतीप संकरण कहते हैं। प्रतीप संकरण कहते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ देखा बच्चों कितना इजी टॉपिक है ना। हाँ, इसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको समझ में नहीं आ रही है। अर्थात जब F1 पीढ़ी का क्रॉस उसके पूर्वज से या तो इसके साथ कराएं या F1 पीढ़ी का क्रॉस इसके साथ कराएं, तो जब ऐसा क्रॉस हो तो तुरंत हम समझ जाएंगे कौन सा क्रॉस हो रहा है, बैक क्रॉस हो रहा है, अर्थात पूर्वज या प्रतीप संकरण हो रहा है। तो ये भी आप लोगों ने देख लिया, मेंडल ने अपने प्रयोगों में किया था। अब आगे देखेंगे एक और संकरण बच गया है जिसको कहते हैं परीक्षण संकरण, उसको भी पढ़ लेते हैं। तो इसको मिटा दें तो तीसरा हम संकरण देखेंगे जिसको कहते हैं परीक्षण संकरण। तो हमारा अगला टॉपिक है कि स्टूडेंट्स, तीसरा टॉपिक है जो मेंडल ने कराया था जिसको कहते हैं परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण जिसको कहते हैं टेस्ट क्रॉस। देखेंगे यहाँ पर परीक्षण संकरण किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, अज्ञात लंबे पौधे के जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, परीक्षण संकरण कराते हैं। जरा इसको समझते हैं तब आप लोगों को आगे के टॉपिक समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे कहेंगे तो आपको थोड़ा भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले जान लेते हैं कि ये परीक्षण संकरण क्यों कराया जाता है। तो लिख लेंगे, अज्ञात लंबे पौधे का जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए परीक्षण संकरण कराया जाता है। याद रखेंगे, इसका मतलब क्या समझे आप लोग, अज्ञात लंबे पौधे का जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए परीक्षण संकरण कराया जाता है। तो
इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात यहाँ पर देखेंगे कि हम कह दें कि सभी पौधे क्या बने हैं, लंबे बने हैं, सभी पौधे F1 पीढ़ी में लंबे बने हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसका जीनोटाइप क्या होगा? नहीं, क्योंकि इसको जीनोटाइप क्या है, दो हैं, या तो कैपिटल टी है या तो कैपिटल टी स्मॉल टी है। ये लंबे पौधे का जीनोटाइप दो होते हैं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये होगा या ये होगा। लेकिन F1 पीढ़ी में रिजल्ट हमें प्राप्त हो जाए कि F1 पीढ़ी में क्या बने हैं, तो उसके अनुसार हम बता सकते हैं उसका जीनोटाइप क्या होगा। तो याद रखेंगे, अज्ञात लंबे पौधे का जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए परीक्षण संकरण कराया जाता है। जैसे आप लोगों ने यहाँ पर देखा स्टूडेंट्स कि लंबे पौधे का जीनोटाइप दो होता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे पहला किस कंडीशन में कराया जाता है। पहला, यदि F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे बने तो अज्ञात लंबे पौधे का जीनोटाइप क्या होगा स्टूडेंट्स, कैपिटल टी होगा। इसको अभी हम करके दिखाते हैं कैसे होगा। अर्थात अज्ञात लंबे पौधे का जीन जानने के लिए हम परीक्षण संकरण कराते हैं। तो आपको पता है कि यदि लंबे पौधे के लिए दो जीनोटाइप हमें प्राप्त हैं, या तो कैपिटल टी या तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो याद रखेंगे, आप लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि जब लंबे पौधे का हम लेकर क्रॉस कराए थे, तो देख लेंगे कि यहाँ पर लंबाई का लक्षण लिया गया था, लंबा पौधा था और दूसरा बौना पौधा था। आप लोगों ने देखा था ना। तो यहाँ पर तो बौना पौधा का आपको जीनोटाइप पता है ना, एक ही होगा स्मॉल टी। तो इसको तो पता है ना, लेकिन इसका कन्फर्म नहीं होता है। यहाँ पर इसको जानना है ना आपका लंबे पौधे का, कि लंबे पौधे में ये होगा कि ये होगा। इसका भी रिजल्ट F1 पीढ़ी के अनुसार आप कर सकते हैं। तो F1 पीढ़ी में कह रहा है कि सभी पौधे लंबे बने तो अज्ञात लंबे पौधे का जीनोटाइप कैपिटल टी होगा। तो यहाँ पर देख लेंगे हमें रिजल्ट क्या प्राप्त हो रहा है, F1 पीढ़ी क्या प्राप्त हो रही है। F1 पीढ़ी प्राप्त हो रही है स्टूडेंट्स कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर F1 पीढ़ी में सभी पौधे क्या बने हैं, लंबे बने हैं, सभी पौधे लंबे बने हैं। इस कारण अब कैसे यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, तो आप लोगों ने एक संकर संकरण में देखा था कि यहाँ पर हम कैपिटल टी रख कर क्रॉस कराते हैं। तो देख लीजिए जरा आप ही, यहाँ पर युग्मक बनेंगे, ये जनक मानेंगे इसको, और यहाँ से जनक से क्या बना लेंगे, युग्मक बना लेंगे। यहाँ मियोसिस आप लोग जानते हैं, हम लिख नहीं रहे हैं, लेकिन आप लोगों को पता है कि यहाँ मियोसिस होगा। यहाँ भी ऐसे ही कंडीशन, मियोसिस से युग्मक बनेंगे स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब क्रॉस कराकर जरा देख लीजिए, यहाँ पर ये युग्मक बन गए। अब इसका क्या करा लेंगे स्टूडेंट्स, क्रॉस करा लेंगे। क्रॉस जैसे आप लोग कराते चले आ रहे हैं, तो इसका क्रॉस इसके साथ हो गया और इसका क्रॉस इसके साथ, ये भी हो गया, इसका क्रॉस इसके साथ हो गया और फिर इसका क्रॉस इसके साथ। क्या हम F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे मिल गए, लेकिन हमको क्या जानना था कि अज्ञात लंबे पौधे का जीनोटाइप ये होगा कि ये होगा। तो F1 पीढ़ी में यदि सभी पौधे लंबे बने तो अज्ञात लंबे पौधे का जीनोटाइप कैपिटल टी होगा। आपको पता चल गया ना। अब देखते हैं दूसरा कंडीशन। ये पहला कंडीशन था कि यदि F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे बने तो अज्ञात लंबे पौधे का जीनोटाइप कैपिटल टी होगा, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा। अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा रीजन क्या कह रहा है। यदि F1 पीढ़ी में, दूसरा है, यदि F1 पीढ़ी में आधे पौधे लंबे
एवं आधे पौधे बौने बने तो अज्ञात लंबे पौधे का जीनोटाइप अज्ञात लंबे पौधे का जीनोटाइप क्या होगा स्टूडेंट? कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। इसको भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है ना कि F1 पीढ़ी में सभी क्या आधे पौधे क्या बनेंगे? लंबे बनेंगे और आधे पौधे बौने बनेंगे। तो यहाँ पर हम F1 पीढ़ी पहले निकाल लेते हैं। तो F1 पीढ़ी में रिजल्ट क्या है हम लोगों का? F1 पीढ़ी का आधे पौधे लंबे बने हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और आधे पौधे बौने बने हैं तो स्मॉल टी। तो ये दोनों पौधे क्या बने हैं? लंबे बने हैं, और ये दोनों पौधे क्या बने हैं? बौने बने हैं। तो इसके लिए यही ना लिखे आप लोग कि यदि F1 पीढ़ी में आधे पौधे लंबे एवं आधे पौधे बौने बने तो अज्ञात लंबे पौधे का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। तो यहाँ पर करके देख लेंगे। तो एक का तो आपको कंफर्म पता है बौने पौधे का, ये बौने पौधे का जीन है बौना, और लंबे पौधे का जीन हम क्या अभी माने? कैपिटल टी स्मॉल टी। करके देख लेंगे। ये हो गए जनक हो गए। तो जनक का हम क्रॉस करा लेते हैं। तो यहाँ पर युग्मक बना लेते हैं। आप लोग मियोसिस लिखना ना भूलेंगे। यहाँ पर मियोसिस लिख सकते हैं, मियोसिस यहाँ भी हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है। नहीं लिखेंगे तो आप लोग भी छोड़ते चले जाएंगे। यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं? युग्मक प्राप्त हो रहे हैं। तो युग्मक भी देखेंगे क्या बनेंगे? कैपिटल टी और स्मॉल टी, और यहाँ पर स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब क्रॉस करा लेते हैं स्टूडेंट्स, इसका क्रॉस करा लेते हैं। तो क्रॉस में ये देखेंगे हमें प्राप्त हो गया, फिर ये देखेंगे हमें प्राप्त हो गया, फिर ये दोनों प्राप्त हुए, फिर ये दोनों प्राप्त हुए। देख लीजिए रिजल्ट में कोई अंतर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो यह डिपेंड करता है कि F1 पीढ़ी में रिजल्ट हमें क्या प्राप्त हो रहा है, उसके अनुसार हम उसका जीनोटाइप क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि यदि F1 पीढ़ी में आधे पौधे लंबे और आधे पौधे बौने बने तो अज्ञात लंबे पौधे का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी ही होगा, जैसा कि आप लोगों ने रिजल्ट में देखा। तो ये रहा बच्चों, मेंडल ने कुछ संकरण कराए थे अपने प्रयोगों में, जिसको आज के वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा है व्युत्क्रम संकरण को, और पढ़ा है आप लोग पूर्वज या प्रतीप संकरण को, और अब भी जस्ट पढ़े हैं परीक्षण संकरण को। क्यों कराया जाता है, कैसे कराया जाता है, और आप लोगों ने हल भी किया है। तो याद रखेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, आगे के वीडियो को जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।